अगर मैं आपसे कहूं कि अगले 1 साल तक आपको सिर्फ 3 रूल्स फॉलो करने हैं और उसके बाद आपकी ट्रेडिंग पहले जैसी नहीं रहेगी, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि प्रॉफिट के लिए नई स्ट्रैटेजी चाहिए, नया इंडिकेटर चाहिए या कोई सीक्रेट सेटअप चाहिए। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। मैंने ऐसे बहुत से ट्रेडर्स देखे हैं जिनके पास बेहतरीन सिस्टम था, फिर भी वो लगातार लॉस करते रहे। और मैंने ऐसे ट्रेडर्स भी देखे हैं जिनके पास बहुत साधारण सिस्टम था, लेकिन वो लगातार प्रॉफिट में रहे। फर्क सिर्फ एक चीज का था, और वही चीज आज की इस वीडियो का सबसे बड़ा राज है। हो सकता है आपने भी कई बार सही एंट्री ली हो, फिर भी नुकसान हुआ हो सकता है आपने स्टॉप लॉस हटाया हो, जल्दी प्रॉफिट बुक किया हो, या फिर एक लॉस के बाद बिना सोचे समझे दूसरा ट्रेड ले लिया हो। अगर ऐसा कभी भी आपके साथ हुआ है तो यकीन मानिए, समस्या आपकी स्ट्रैटेजी में नहीं है। समस्या उन रूल्स की है जिन्हें आप जानते तो हैं, लेकिन हर बार फॉलो नहीं करते। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ 3 ऐसे रूल्स बताने वाला हूं जिन्हें अगर आपने अपनी ट्रेडिंग का हिस्सा बना लिया तो आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा। और जब सोच बदलती है तभी रिजल्ट बदलते हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको कोई नई स्ट्रैटेजी ना मिले, लेकिन आपको वो समझ जरूर मिल जाए जो आने वाले समय में आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी बदल सकती है। क्या सिर्फ 3 रूल्स किसी ट्रेडर की पूरी ट्रेडिंग बदल सकते हैं? पहली बार जब मैंने ये बात सुनी थी तब मुझे भी इस पर भरोसा नहीं हुआ था। मुझे लगा था कि ये सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन है, क्योंकि उस समय मेरी सोच बिल्कुल वैसी ही थी जैसी ज्यादातर नए ट्रेडर्स की होती है। मुझे लगता था कि अगर मुझे सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी मिल जाए, सबसे सटीक इंडिकेटर मिल जाए, या ऐसा सेटअप मिल जाए जिसमें 90% से ज्यादा विन रेट हो, तो फिर मुझे कभी नुकसान नहीं होगा। लेकिन जितना ज्यादा मैं मार्केट में समय बिताता गया, उतना ही मुझे एहसास होने लगा कि समस्या मेरी स्ट्रैटेजी में नहीं थी, बल्कि उस तरीके में थी जिससे मैं हर ट्रेड को देखता था। मैं आपको अपने शुरुआती दिनों की एक बात बताता हूं। मैं घंटों चार्ट देखता था, एक एक कैंडल का एनालिसिस करता था। मुझे लगता था कि अब की बार मैंने मार्केट को पूरी तरह समझ लिया है। लेकिन जैसे ही ट्रेड लेता, अगर प्राइस थोड़ा भी मेरे खिलाफ जाता, मेरा पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस हिल जाता था। मैं सोचने लगता, शायद मेरा एनालिसिस गलत था, शायद मुझे अभी एग्जिट कर लेना चाहिए। कई बार मैं छोटे से डर की वजह से ट्रेड बंद कर देता था, और कुछ देर बाद वही ट्रेड मेरे टारगेट तक पहुंच जाता था। फिर मैं स्क्रीन के सामने बैठकर सिर्फ यही सोचता था कि आखिर गलती कहां हुई। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका एनालिसिस सही था, लेकिन आपका डिसीजन गलत निकल गया? अगर आपका जवाब हां है, तो समझ लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। लगभग हर ट्रेडर इस दौर से गुजरता है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि हम ट्रेड लेने से पहले मार्केट को कंट्रोल करना चाहते हैं, जबकि सच ये है कि मार्केट कभी हमारे कंट्रोल में थी ही नहीं। हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारा फैसला होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि ज्यादातर लोग उसी चीज पर सबसे कम काम करते हैं जिस पर उनका सबसे ज्यादा कंट्रोल होता है। मैंने भी शुरुआत में यही गलती की। मैं हर दिन नई स्ट्रैटेजी ढूंढता था। अगर 2 ट्रेड लॉस हो गए तो मुझे लगता था कि सिस्टम खराब है। फिर मैं दूसरा सिस्टम अपनाता था। वहां भी कुछ समय बाद वही कहानी दोहराई जाती थी। फिर तीसरा सिस्टम, चौथा सिस्टम, 5वां सिस्टम। धीरे धीरे मेरे चार्ट पर इतने सारे इंडिकेटर्स आ गए कि मुझे खुद समझ नहीं आता था कि आखिर किसकी बात मानूं। फिर मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर हर नई स्ट्रैटेजी कुछ दिनों बाद बेकार लगने लगती है, तो क्या सच में स्ट्रैटेजी खराब है, या उसे इस्तेमाल करने वाला इंसान हर बार बदल जाता है? यही वो सवाल था जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। उस समय मुझे समझ आया कि मार्केट में सफलता का मतलब हर ट्रेड जीतना नहीं है। सफलता का मतलब है हर ट्रेड में एक जैसा व्यवहार करना। क्योंकि अगर आपका व्यवहार हर ट्रेड में बदलता रहेगा, तो कोई भी सिस्टम आपको लगातार अच्छे रिजल्ट नहीं दे सकता। अब यहां एक और सवाल आता है, क्या सिर्फ अच्छा एनालिसिस काफी नहीं है? बिल्कुल नहीं। अच्छा एनालिसिस आपको एक अच्छी संभावना दे सकता है, लेकिन उस संभावना को प्रॉफिट में बदलने का काम आपके रूल्स करते हैं। अगर रूल्स नहीं है तो सबसे अच्छा एनालिसिस भी बेकार हो सकता है। मान लीजिए 2 ट्रेडर्स एक ही चार्ट देख रहे हैं। दोनों ने एक ही जगह एंट्री ली। दोनों का स्टॉप लॉस और टारगेट भी एक जैसा है। लेकिन पहला ट्रेडर जैसे ही ट्रेड थोड़ा नीचे जाता है, घबरा जाता है और ट्रेड बंद कर देता है। दूसरा ट्रेडर अपने पहले से तय किए गए रूल्स को फॉलो करता है और बिना घबराए अपने प्लान पर बना रहता है। कुछ समय बाद मार्केट ऊपर जाती है और टारगेट हिट कर देती है। अब सोचिए, क्या दोनों की स्ट्रैटेजी अलग थी? नहीं, फर्क सिर्फ इतना था कि एक ने अपने इमोशन की बात मानी और दूसरे ने अपने रूल्स की।
यही वजह है कि मैं हमेशा कहता हूं, ट्रेडिंग का सबसे बड़ा युद्ध चार्ट पर नहीं बल्कि आपके दिमाग के अंदर चलता है। जब तक आपका दिमाग हर छोटी मूवमेंट पर अपना फैसला बदलता रहेगा, तब तक कोई भी सिस्टम आपको नहीं बचा सकता। अब एक और सवाल, अगर इतनी सी बात है तो फिर ज्यादातर लोग इसे फॉलो क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारा दिमाग तुरंत रिजल्ट चाहता है। हमें लगता है कि अगला ट्रेड जरूर जीतना चाहिए, लेकिन मार्केट किसी को भी जीत की गारंटी नहीं देती। मार्केट सिर्फ संभावना देती है, और जो ट्रेडर संभावना को स्वीकार करना सीख जाता है वही लंबे समय तक टिक पाता है। यहीं पर मैंने अपनी सबसे बड़ी गलती को पहचाना। मैं हर ट्रेड से पैसा कमाने की कोशिश कर रहा था, जबकि मुझे हर ट्रेड में सही फैसला लेने की कोशिश करनी चाहिए थी। जब मेरा फोकस पैसे से हटकर सही प्रोसेस पर आया, तभी धीरे धीरे मेरे रिजल्ट बदलने लगे। याद रखिए, लगातार प्रॉफिट कमाने वाले ट्रेडर्स के पास कोई जादुई सिस्टम नहीं होता। उनके पास कुछ ऐसे साधारण रूल्स होते हैं जिन्हें वो हर दिन, हर ट्रेड और हर परिस्थिति में बिना बहाना बनाए फॉलो करते हैं। और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 3 रूल्स को गहराई से समझने वाले हैं, क्योंकि अगर आपने इन रूल्स का मतलब सच में समझ लिया तो हो सकता है आपको नई स्ट्रैटेजी की जरूरत ही महसूस ना हो। आपकी वही पुरानी स्ट्रैटेजी जिसे आप बार बार बदल रहे थे, शायद पहली बार लगातार रिजल्ट देना शुरू कर दे। अब बात करते हैं पहले रूल की, और यकीन मानिए, अगर आपने सिर्फ इस एक रूल को ईमानदारी से अपनी ट्रेडिंग का हिस्सा बना लिया तो आपकी आधी गलतियां अपने आप खत्म होने लगेंगी। ये रूल है, हर ट्रेड लेने से पहले अपने रिस्क को पूरी तरह स्वीकार करना। सुनने में ये बहुत आसान लगता है, लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स इसी जगह सबसे बड़ी गलती करते हैं। मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं, उस समय आपके दिमाग में सबसे पहला सवाल क्या चलता है? क्या ये चलता है कि अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो मैं कितना नुकसान स्वीकार कर सकता हूं, या फिर ये चलता है कि इस ट्रेड से कितना प्रॉफिट मिलेगा? अगर आपका जवाब दूसरा है तो यहीं से समस्या शुरू हो जाती है। मैंने भी अपने शुरुआती दिनों में बिल्कुल यही गलती की थी। चार्ट पर अच्छा सेटअप दिखा नहीं कि मैं तुरंत प्रॉफिट का हिसाब लगाने लगता था। मुझे लगता था कि अगर ये ट्रेड चल गया तो आज का दिन बन जाएगा। लेकिन जैसे ही ट्रेड थोड़ा मेरे खिलाफ जाता था, मेरा पूरा व्यवहार बदल जाता था। जो स्टॉप लॉस मैंने पहले से लगाया था वही मुझे बड़ा लगने लगता था। मैं सोचता था थोड़ा और रुक जाता हूं, शायद मार्केट वापस आ जाएगी। फिर थोड़ा और नीचे जाती थी तो मैं स्टॉप लॉस और नीचे कर देता था। उस समय मुझे लगता था कि मैं नुकसान बचा रहा हूं, लेकिन सच ये था कि मैं सिर्फ अपने डर को बढ़ा रहा था। क्या आपने कभी स्टॉप लॉस हटाया है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगा कि मार्केट वापस आ जाएगी? अगर ऐसा हुआ है तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपने ये फैसला अपने प्लान के हिसाब से लिया था या उस समय के डर के हिसाब से लिया था? ज्यादातर मामलों में जवाब होगा डर के हिसाब से। यही वो जगह है जहां प्रोफेशनल ट्रेडर और इमोशनल ट्रेडर अलग हो जाते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेड लेने से पहले नुकसान स्वीकार कर लेता है, इमोशनल ट्रेडर नुकसान होने के बाद उसे स्वीकार करने की कोशिश करता है, और यही अंतर उसके पूरे रिजल्ट को बदल देता है। मैंने एक समय बाद अपनी सोच बदलनी शुरू की। हर ट्रेड से पहले मैं खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता था, अगर ये ट्रेड पूरी तरह गलत हो गया और मेरा पहले से तय किया गया स्टॉप लॉस हिट हो गया तो क्या मैं इसे बिना मानसिक दबाव के स्वीकार कर सकता हूं? अगर जवाब हां होता था तभी मैं ट्रेड लेता था। अगर जवाब नहीं होता था तो मैं उस ट्रेड को छोड़ देता था, चाहे सेटअप कितना भी अच्छा क्यों ना दिख रहा हो। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि अगर हर बार नुकसान के बारे में सोचेंगे तो क्या डर नहीं बढ़ जाएगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका उल्टा होता है। जब आप पहले से जानते हैं कि इस ट्रेड में आपका अधिकतम रिस्क कितना है, तब आपका दिमाग शांत रहता है, क्योंकि अब कोई सरप्राइज नहीं है। आपने पहले ही तय कर लिया है कि अगर मार्केट आपके खिलाफ गई तो यहीं तक नुकसान स्वीकार करना है। लेकिन अगर आपने पहले से रिस्क तय ही नहीं किया तो हर छोटी कैंडल आपको डराएगी, हर छोटी गिरावट आपको लगेगा कि कहीं पूरा अकाउंट खत्म न हो जाए। ऐसे में आपका ध्यान चार्ट पर नहीं बल्कि अपने पैसे पर रहेगा, और जिस समय आपका ध्यान पैसे पर चला जाता है उसी समय आपके डिसीजन कमजोर होने लगते हैं। अब एक और सवाल आता है, क्या हर अच्छा दिखने वाला सेटअप ट्रेड करना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। कई बार सबसे अच्छा डिसीजन कोई ट्रेड ना लेना भी होता है, क्योंकि अगर किसी ट्रेड का रिस्क आपकी तय सीमा से ज्यादा है तो उसे छोड़ देना ही समझदारी है। याद रखिए, मार्केट रोज खुलेगी, नए मौके रोज आएंगे, लेकिन अगर आपने एक ही ट्रेड में बड़ा नुकसान कर लिया तो आने वाले अच्छे मौकों का फायदा उठाना भी मुश्किल हो जाएगा। मैंने अपने एक्सपीरियंस में एक बात बार बार देखी है, नए ट्रेडर्स प्रॉफिट को लेकर बहुत उत्साहित रहते हैं लेकिन रिस्क को लेकर बिल्कुल गंभीर नहीं होते, जबकि सफल ट्रेडर्स पहले रिस्क को देखते हैं, उसके बाद ही प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं। यही सोच उन्हें लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रखती है। एक और गलती जो मैंने खुद की थी वो थी एक नुकसान के बाद तुरंत दूसरा ट्रेड लेना।
मुझे लगता था कि अभी पैसा वापस निकालना है। लेकिन क्या मार्केट को इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि आपने अभी अभी नुकसान किया है? बिल्कुल नहीं। मार्केट को आपकी पिछली ट्रेड हिस्ट्री नहीं पता, वो सिर्फ वही करेगी जो उसे करना है। इसलिए नुकसान की भरपाई करने की जल्दबाजी अक्सर एक छोटे नुकसान को बड़े नुकसान में बदल देती है। तो इसका समाधान क्या है? समाधान बहुत सीधा है। हर ट्रेड को शुरू होने से पहले ही पूरा मान लीजिए। अपने स्टॉप लॉस को अंतिम मानिए। अगर वो हिट हो जाता है तो उसे अपने बिजनेस की एक सामान्य लागत की तरह स्वीकार कीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग में नुकसान कोई दुर्घटना नहीं है, बल्कि ये इस काम का स्वाभाविक हिस्सा है। जब मैंने इस बात को दिल से स्वीकार किया, तभी मेरी ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बदलाव आया। मैं हर छोटी मूवमेंट पर घबराना बंद कर चुका था। मैं स्टॉप लॉस बदलना बंद कर चुका था। मैं हर नुकसान के बाद बदला लेने वाले ट्रेड लेना भी छोड़ चुका था। और सबसे बड़ी बात, अब मेरा फोकस इस बात पर नहीं रहता था कि ये ट्रेड कितना कमाएगा। मेरा फोकस सिर्फ इस बात पर रहता था कि क्या मैंने अपना रूल सही तरीके से फॉलो किया है। याद रखिए, मार्केट आपको कभी यह वादा नहीं करेगी कि अगला ट्रेड प्रॉफिट देगा, लेकिन अगर आप हर ट्रेड से पहले अपना रिस्क स्वीकार करना सीख जाते हैं तो मार्केट आपको एक ऐसी चीज जरूर देती है जो किसी भी बड़े प्रॉफिट से ज्यादा कीमती है, और वो है डिसिप्लिन। जब डिसिप्लिन मजबूत हो जाती है, तभी लगातार सही फैसले लिए जाते हैं, और लगातार सही फैसले ही लंबे समय में लगातार प्रॉफिट की नींव बनते हैं। अब दूसरे रूल की बात करते हैं, और मेरी नज़र में यही वो रूल है जिसे समझ लेने के बाद एक ट्रेडर की सोच पूरी तरह बदल सकती है। ये रूल है हर ट्रेड को पिछले ट्रेड से पूरी तरह अलग समझना। सुनने में ये बात बहुत सामान्य लगती है, लेकिन अगर आप ईमानदारी से अपने पिछले कुछ ट्रेड्स को याद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर फैसले आपने वर्तमान ट्रेड को देखकर नहीं, बल्कि पिछले ट्रेड के असर में आकर लिए थे। मैं आपको अपने शुरुआती दिनों का एक एक्सपीरियंस बताता हूं। जब लगातार 3 ट्रेड्स में मुझे प्रॉफिट होता था तो चौथे ट्रेड में मेरा व्यवहार बदल जाता था। मुझे लगने लगता था कि अब मैं मार्केट को समझ चुका हूं। मैं अपने रूल्स में ढील देने लगता था। कभी तय साइज से बड़ा ट्रेड ले लेता था, कभी बिना पूरे कंफर्मेशन के एंट्री कर देता था। मुझे लगता था कि अब तो मेरा अनुमान शायद ही कभी गलत होगा, लेकिन अक्सर वही ट्रेड मुझे बड़ा नुकसान दे देता था। फिर दूसरी तरफ जब लगातार 2 या 3 ट्रेड्स में लॉस होता था तो अगला ट्रेड लेने से पहले मेरे मन में डर बैठ जाता था। चार्ट पर वही सेटअप बनता था जिसे मैं पहले कई बार ट्रेड कर चुका था, लेकिन इस बार मैं सोचता था कहीं ये भी गलत ना हो जाए। मैं एंट्री लेने में देर कर देता था, कई बार ट्रेड छोड़ देता था, और मजेदार बात यह थी कि वही ट्रेड बाद में शानदार प्रॉफिट देता था। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मार्केट को यह पता होता है कि आपने पिछले 3 ट्रेड्स जीते हैं या हारे हैं? बिल्कुल नहीं। मार्केट को आपकी पिछली ट्रेड हिस्ट्री से कोई मतलब नहीं है। हर नया ट्रेड अपने आप में एक नई संभावना है। उसका पिछले ट्रेड से कोई संबंध नहीं होता, लेकिन हमारा दिमाग दोनों को जोड़ देता है। यही सबसे बड़ी मानसिक गलती है। तो फिर ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इंसान का दिमाग पैटर्न ढूंढने की कोशिश करता है। अगर लगातार कुछ अच्छा होता है तो हमें लगता है कि आगे भी अच्छा होगा। अगर लगातार कुछ बुरा होता है तो हमें लगता है कि अब फिर से बुरा ही होगा। लेकिन मार्केट इस तरह काम नहीं करती। मार्केट संभावना के आधार पर चलती है, हमारी भावनाओं के आधार पर नहीं। यही बात मुझे बहुत देर से समझ आई। मैंने महसूस किया कि मैं चार्ट नहीं पढ़ रहा था, मैं अपनी पिछली जीत और हार को पढ़ रहा था। मेरा हर नया फैसला पिछले रिजल्ट का असर लेकर आ रहा था, और जब तक ऐसा होता रहा तब तक मैं कभी भी पूरी स्पष्टता के साथ ट्रेड नहीं ले पाया। फिर मैंने अपने अंदर एक छोटी सी आदत विकसित की। हर ट्रेड लेने से पहले मैं खुद से कहता था, ये नया ट्रेड है, इसका पिछले ट्रेड से कोई रिश्ता नहीं है। मुझे सिर्फ अपने सिस्टम के हिसाब से फैसला लेना है। शुरुआत में ये सिर्फ एक वाक्य था, लेकिन धीरे धीरे ये मेरी सोच का हिस्सा बन गया। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि अगर लगातार 5 लॉस हो जाएं, तब भी क्या उसी कॉन्फिडेंस के साथ अगला ट्रेड लेना चाहिए? इसका जवाब है, अगर आपका सिस्टम पहले से टेस्टेड किया हुआ है और आपने अपने रूल्स नहीं तोड़े हैं, तो हाँ, क्योंकि 5 लॉस ये साबित नहीं करते कि आपका सिस्टम बेकार है। वे सिर्फ ये बताते हैं कि संभावना का वो हिस्सा अभी आपके खिलाफ गया है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल है, अगर लगातार लॉस हो रहे हैं तो क्या कभी सिस्टम की समीक्षा नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन समीक्षा और घबराहट में बहुत बड़ा फर्क है। समीक्षा तब होती है जब आप पर्याप्त डेटा देखने के बाद शांत दिमाग से निर्णय लेते हैं। घबराहट तब होती है जब आप 2 या 3 लॉस के बाद ही पूरा सिस्टम बदल देते हैं। मैंने खुद ये गलती कई बार की थी। 2 ट्रेड गलत हुए नहीं कि मुझे लगता था ये स्ट्रैटेजी अब काम नहीं कर रही, फिर मैं दूसरी स्ट्रैटेजी पर चला जाता था। कुछ दिनों बाद वही कहानी फिर दोहराई जाती थी। सच ये था कि मैं किसी भी सिस्टम को इतना समय ही नहीं देता था कि उसकी वास्तविक क्षमता समझ सकूं।
याद रखिए, एक सिक्का अगर संतुलित है तो उसका मतलब ये नहीं कि हर बार एक बार हेड और एक बार टेल ही आएगा। कई बार लगातार 5 या 6 बार भी एक ही परिणाम आ सकता है, लेकिन इससे सिक्के की संभावना नहीं बदल जाती। ठीक उसी तरह ट्रेडिंग में भी लगातार जीत या लगातार हार आ सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर अगला ट्रेड भी वैसा ही होगा। यहीं पर सफल ट्रेडर खुद को बाकी लोगों से अलग करता है। वो पिछले रिजल्ट को अपने अगले फैसले पर हावी नहीं होने देता। अगर पिछला ट्रेड प्रॉफिट था तब भी वो अपने रूल्स नहीं बदलता। अगर पिछला ट्रेड लॉस था तब भी वो अपने रूल्स नहीं बदलता। उसका व्यवहार स्थिर रहता है। अब एक आखिरी सवाल, अगर हर ट्रेड अलग है तो हमें फोकस किस पर करना चाहिए? जवाब बहुत सरल है, रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर। क्योंकि रिजल्ट हर बार आपके कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन सही प्रोसेस हमेशा आपके कंट्रोल में होता है। अगर आपने सही सेटअप चुना, अपने रूल्स के अनुसार एंट्री ली, पहले से तय रिस्क रखा और बिना इमोशन के अपना प्लान फॉलो किया, तो आपने एक अच्छा ट्रेड किया, चाहे उसका रिजल्ट प्रॉफिट हो या लॉस। जब मैंने इस सोच को अपनाया तब पहली बार मुझे समझ आया कि लगातार सफल ट्रेडिंग का मतलब लगातार जीतना नहीं है। इसका मतलब है लगातार सही निर्णय लेना। और जब आप हर नए ट्रेड को एक नई संभावना की तरह देखना सीख जाते हैं, तब आपका डर कम होने लगता है, लालच नियंत्रित होने लगता है और आपका माइंडसेट धीरे धीरे एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह विकसित होने लगता है। यही दूसरा रूल है जो सुनने में छोटा लगता है, लेकिन अगर इसे दिल से अपनाया जाए तो ये आपकी पूरी ट्रेडिंग जर्नी की दिशा बदल सकता है। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे महत्वपूर्ण रूल की। अगर पहले 2 रूल आपको सही दिशा देते हैं, तो ये तीसरा रूल आपको उस दिशा में लगातार चलना सिखाता है। ये रूल है, अपने सिस्टम पर भरोसा रखो, अपने इमोशन पर नहीं। यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स हार मान जाते हैं। सिस्टम बदलने की सबसे बड़ी वजह यह नहीं होती कि सिस्टम खराब है, बल्कि यह होती है कि ट्रेडर अपने इमोशन को सिस्टम से ज्यादा महत्व देने लगता है। मैंने अपने शुरुआती दिनों में यही गलती बार बार की। एक ट्रेड लॉस हुआ तो मुझे लगा शायद सिस्टम काम नहीं कर रहा। 2 लॉस हुए तो मैंने सेटअप बदल दिया। फिर किसी दूसरे ट्रेडर की स्ट्रैटेजी अच्छी लगी तो उसे अपनाने लगा। कुछ दिनों बाद फिर वही कहानी दोहराई गई। उस समय मुझे लगा कि समस्या हर सिस्टम में है, लेकिन सच्चाई ये थी कि समस्या सिस्टम में नहीं, मेरे व्यवहार में थी। मैं किसी भी सिस्टम को इतना समय ही नहीं दे रहा था कि उसकी वास्तविक क्षमता सामने आ सके। मैंने एक बात बहुत गहराई से समझी, कोई भी अच्छा सिस्टम हर ट्रेड में प्रॉफिट नहीं देगा, लेकिन अगर उस सिस्टम के पीछे संभावना आपके पक्ष में है तो लंबे समय में वही सिस्टम आपको बेहतर रिजल्ट देगा। इसलिए एक ट्रेड, 5 ट्रेड या 10 ट्रेड देखकर अपने सिस्टम का फैसला मत कीजिए। उसे पर्याप्त समय दीजिए, उसे ईमानदारी से फॉलो कीजिए और फिर उसके परिणाम का मूल्यांकन कीजिए। अपने आप से हमेशा एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपना सिस्टम बदल रहा हूं क्योंकि डेटा यही कह रहा है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं कुछ लॉस सहन नहीं कर पा रहा हूं? अगर जवाब दूसरा है तो समझ जाइए कि फैसला आपका दिमाग नहीं, आपका इमोशन ले रहा है। यही इस पूरी सीख का सबसे बड़ा सार है। पहला रूल आपको रिस्क स्वीकार करना सिखाता है। दूसरा रूल आपको हर ट्रेड को नई संभावना की तरह देखना सिखाता है। और तीसरा रूल आपको अपने सिस्टम के प्रति ईमानदार रहना सिखाता है। जब ये तीनों बातें एक साथ आपकी आदत बन जाती हैं, तभी लगातार बेहतर ट्रेडिंग की शुरुआत होती है। अगर आपने आज की इस पूरी जानकारी को सिर्फ सुन लिया और कल फिर पुराने तरीके से ट्रेडिंग करने लगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आपने अगले 100 ट्रेड्स तक सिर्फ इन 3 रूल्स को पूरी ईमानदारी से फॉलो करने का निर्णय लिया, तो धीरे धीरे आपको अपने अंदर बदलाव दिखाई देगा। आपका डर कम होगा, आपके फैसले बेहतर होंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका माइंडसेट पहले से कहीं अधिक मजबूत होगा। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, ट्रेडिंग में सफलता तेजी से आगे भागने वालों को नहीं मिलती, बल्कि उन लोगों को मिलती है जो हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। इसलिए इस सीख को सिर्फ एक वीडियो की जानकारी समझकर मत छोड़िए, इसे अपनी ट्रेडिंग जर्नल में लिखिए। हर ट्रेड से पहले इन 3 रूल्स को पढ़िए और खुद से पूछिए कि क्या मैं इन्हें सच में फॉलो कर रहा हूं। यही छोटी छोटी आदतें आने वाले समय में बड़े बदलाव की वजह बनती हैं। याद रखिए, मार्केट से पहले खुद पर जीत हासिल करने वाला ट्रेडर ही लंबे समय तक मार्केट में टिकता है और वही लगातार आगे बढ़ता है।